नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारा के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 941 परीक्षा। बुजुर्ग आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। जूजून ऊपर से करण को कोस रहा था, पर सब जानते थे निशाना बुजुर्ग आकाश पर था। कब ऐसा अपमान झेला था उन्होंने? पहले जूजून से हमेशा उनकी चलती थी। जूजून कितना भी उछलता बेकार था, पर लांजी के मामले में पहली बार पिछड़े। और अब जिस करण पर भरोसा था उसने ये क्या कह दिया। हाय, इस बार सच में गलती हुई। पहली बात, मैंने कभी औषधि सम्राट का अपमान नहीं किया। औषधि सम्राट है। आदर या अनादर ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बस एक तथ्य कहा। दूसरी बात, मेरे गुरु औषधि सम्राट हैं। तो इससे क्या साबित होता है? बस यही कि मेरे गुरु औषधि सम्राट हैं, और कुछ नहीं। चरम हिमद्रव पिघलाना, लांजी को बचाना, द्रव को सुरक्षित रखना, इसका मेरे गुरु से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने कहा था मैं ये करूँगा। मेरे गुरु नहीं। इतनी सीधी बात समझ नहीं आई। करण ने जूजून को ऐसे देखा जैसे बुद्धि कम हो। जूजून अटक गया। करण गलत नहीं था। गुरु औषधि सम्राट हो इससे शिष्य कमजोर साबित नहीं होता। शिष्य गुरु से आगे निकल जाए यह कोई नई बात नहीं। बस करण की उम्र बहुत कम थी, इसीलिए किसी को यकीन नहीं था जब तक गुरु औषधि देव न हो। जूजून ने थोड़ा सोचा, फिर तिरस्कार से बोला, चलो तुम्हें इतना भरोसा है तो मुकाबला करते हैं। मैं चरम हिमद्रव पिघलाने में लांजी को सुरक्षित नहीं रख सकता। तुम सोचते हो तुम मुझसे बेहतर हो तो दिखाओ। एक नज़र में पता चल जाएगा। वह असली औषधि सम्राट था। चाहे करण माँ के पेट से सीखना शुरू करे, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, करण को कोई आपत्ति नहीं थी। औषधि बनाने का मुकाबला, फर्क नहीं पड़ता। बस लांजी उसके हाथ में आनी चाहिए। इससे एक फायदा और होगा, अपनी शक्ति दिखाने का मौका। सब आश्वस्त होंगे। आगे लांजी से विवाह और आसान होगा। करण जानता था इस दुनिया में जिसकी ताकत उसकी इज्जत। इतनी जल्दी हाँ मत बोलो। हारे तो तुम्हारी गर्दन चाहिए। औषधि सम्राट की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अब भी मुकाबला करना है। ऊपर से जूजून रोक रहा था, पर भीतर उकसाने की चाल। कौन सा जवान लड़का ये सुनकर पीछे हटेगा? मुकाबला। करण ने एक शब्द में जवाब दिया। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत दिखानी थी। हॉल में इतने मार्शल संत थे, कोई भी उसकी दिव्य प्रतिभा को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। लांजी के लिए थोड़ा जोखिम मंजूर था। बगल में क्विनवू चिंतित थी, पर जानती थी लांजी करण के दिल में कहाँ है। करण जान देकर भी लांजी को बचाएगा। करण ने कहा था वह औषधि देव है, जूजून को हराएगा जरूर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 942 मुकाबले का तरीका। क्विनवू की चिंता थी, पर हॉल के बाकी शिष्य, उनकी आंखों में करण के लिए दया थी। जूजून की औषधि शक्ति वे जानते थे। पक्का औषधि सम्राट था, लंबे समय से नामी। साधारण औषधि सम्राट भी उसके सामने कमजोर। कैसे मुकाबला करना है? जल्दी बताओ, मुझे लांजी के पास जाना है। मुकाबला तय हो गया था। करण बस जल्दी खत्म करना चाहता था। जितनी जल्दी उतनी जल्दी लांजी से मिलना। ठीक है, जूजून खुश था। उसकी शर्तें लगाने का मौका। औषधि वैद्य की असली ताकत, जितनी ज्यादा लिंगजी और औषधि की जानकारी उतना बेहतर। हम एक 7वीं श्रेणी की लिंगजी चुनते हैं। जो उससे ज्यादा औषधि नुस्खे जानता हो वह जीता। और नुस्खे सही हैं या नहीं ये जांचने के लिए दोनों को वह औषधि बनानी होगी जो दूसरे ने लिखी। जूजून की नज़र में करण के लिए ममता दिखी। देखो, मैंने 7वीं श्रेणी चुनी। तुम्हारी उम्र कम है इसीलिए आसान रखा। और 7वीं श्रेणी जल्दी बनती है, जल्दी पता चल जाएगा। जूजून मन में मुस्कुरा रहा था। सब उसके पक्ष में था। करण ने भीतर तिरस्कार किया। ऊपर से दिखावा, भीतर चाल। अगर करण साधारण वैद्य होता तो यह मुकाबला जूजून के लिए बना था। औषधि सम्राट था, पीछे शेनवू संप्रदाय था। बाजार की हर दुर्लभ औषधि देखी थी। युद्ध देवी के दुर्लभ नुस्खे तक उसके पास थे।
कोई साधारण वैद्य जीत नहीं सकता। पर क्या करण साधारण वैद्य था? वह औषधि देव था। पिछले जन्म में इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली औषधि सम्राट माना गया था। अनगिनत योद्धाओं से नुस्खों का आदान प्रदान हुआ था। 10,000 साल बाद की औषधियां इस युग से कहीं ज्यादा। जूजून की बराबरी असंभव। ठीक है। वाह! जूजून का मुंह खुशी से टेढ़ा हो गया। नहीं, बुजुर्ग आकाश आगे आए। औषधि वैद्य की ताकत उसकी औषधि बनाने की कला में है, नुस्खे जानने में नहीं। ये मुकाबला कब से जानकारी की होड़ बन गया। जाल उन्होंने भांप लिया था। पूरी कोशिश की रोकने की। करण को जिताने की उम्मीद तो कम थी, पर यूं मरते देखना बर्दाश्त नहीं था। ज्ञान भी वैद्य की शक्ति का हिस्सा है। पर ठीक है, तुम जिद करते हो तो एक और मुकाबला जोड़ते हैं। जो 9 श्रेणी की औषधि बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा संख्या में बनाए वह जीता। जूजून को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों मुकाबले उसके थे और दोनों जीतकर 2 बार बुजुर्ग आकाश की प्रतिष्ठा गिराएगा। जो भी हो, मुझे मंजूर है। करण ने सिर हिलाया। तो कोई आपत्ति नहीं। जूजून हंसी रोक नहीं पा रहा था। सबके सामने फैसला हो जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 943 मुकाबले की शुरुआत। बुजुर्ग आकाश और शर्तें बेहतर बनाना चाहते थे, पर सोचा करण हारेगा ही, और बेहतर करने की कोशिश बेकार लगी। मन बुझ गया। 2 मुकाबले हो या 3 कोई फर्क नहीं था। बस करण थोड़ा और लड़ेगा, नतीजा वही रहेगा। ... एक विशाल युद्ध मैदान। 2 औषधि भट्टियां खड़ी थीं, 1 मीटर से ऊंची। साधारण पत्थर की भट्टियां, बिल्कुल सरल। बुजुर्ग आकाश ने यही भट्टियां चुनी थीं। जानते थे जूजून के पास जादुई भट्टी है। अपनी भट्टी से मुकाबला होता तो करण पहले ही पिछड़ जाता। भट्टियों के पास 2 गहरे लाल चौकोर मेज, उन पर कलम, स्याही, कागज और दवात सब सजे हुए। मैदान के सामने 1 दर्जन नीले वस्त्री बुजुर्ग आकाश उनमें खड़े थे, भौहें तनी, मन बेचैन। पीछे 1000 से ज्यादा कुर्सियां, शेनवू संप्रदाय के शिष्यों से भरी। सब उत्सुक थे, यह जवान कौन है जो कहता है लांझी उसकी पत्नी है और जूजून से मुकाबले को तैयार है। एक बुजुर्ग मंच पर आए। सब जांचा, फिर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, मुकाबला शुरू होता है। दोनों मंच पर आए। बाईं तरफ बस 2 कुर्सियां थीं। करण और क्विनवू बिल्कुल अकेले। कोई साथी नहीं, कोई टीम नहीं। घोषणा सुनकर करण उठा, इत्मीनान से मंच की तरफ चला। करण, मुझे यकीन है तुम जीतोगे, क्विनवू ने पीछे से पुकारा। करण एक पल रुका, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। मंच पर पहुंचा। सामने की तरफ 20 से ज्यादा कुर्सियां। जूजून उठा, हल्की मुस्कान, 1 कदम रखा और उड़कर मंच पर आ गया। करण की आंखों में देखा। करण, इतनी कम उम्र में मार्शल योद्धा शिखर तक यह आसान नहीं। तुम्हारी उम्र का ख्याल रखते हुए अभी भी मौका है। घुटने टेको, 999 बार माथा जमीन से लगाओ। मैं मुकाबला रद्द करने पर विचार करूंगा। कहते हुए जूजून की नज़र क्विनवू पर जाकर रुकती। मन में सोच रहा था, करण को मारूंगा, बुजुर्ग आकाश की ताकत खत्म होगी, मेरा दबदबा बनेगा, और वह सुंदरी जो मुझे इस तरह देख रही है, करण मर जाए तो जासूस का आरोप लगाकर उसे भी पकड़ूंगा, अपने तरीकों से झुकाऊंगा, फिर जो चाहूं। जूजून के होठों के कोने गीले हो गए। क्विनवू को अचानक लगा कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा है। रोंगटे खड़े हो गए। इधर उधर देखा पर वह नज़र कहाँ से आई पता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 944 सफ़ेद पर्ची। शुरू करो। करण ने सिर हिलाया। सीधा जवाब, अरे जल्दी क्या है? जूजून ने ठंडी हंसी हंसाई। तुम्हें शायद पता नहीं मेरी औषधि शक्ति कितनी है। पूरी दुनिया में मेरे बराबर कोई नहीं। तुम अभी 30 के भी नहीं हो। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ। 3 बार माथा जमीन से लगाओ, मेरे दास बन जाओ, जान बख्श दूंगा। जूजून ने सोच लिया था, मारने से ज्यादा फायदेमंद गुलाम बनाना। बुजुर्ग आकाश की प्रतिष्ठा भी गिरेगी और करण का जीवन उसके हाथ में। क्विनवू को पाने का रास्ता भी साफ होगा। कोई आरोप भी नहीं। बकवास बंद करो, मुकाबला जल्दी खत्म करो। करण को जूजून की घमंडी आंखें देखकर मतली आ रही थी। नासमझ। जूजून का चेहरा काला पड़ा। उसने औषधि सम्राट का स्तर बताया। फिर भी ये लड़का मरने पर तुला है। तय था अगर करण मुकाबला जीते तो चरम हिमद्रव उसे सौंपा जाएगा। अगर जूजून जीते तो करण को बिच्छू दानव बल का जासूस मानकर फांसी। दोनों को मंजूर है। करण चाहता था शर्त थोड़ी और न्यायसंगत हो। वह जीतेगा ये तो था, पर हारने पर जान जाए और जूजून को कुछ न हो ये बेईमानी थी। पर क्या करे, वह यहाँ अजनबी था।
बुजुर्ग आकाश भी उसकी पूरी मदद नहीं कर सकते थे, वे खुद उसकी ताकत नहीं जानते थे। एक बार शक्ति दिखाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। औषधि देव का स्तर 10,000 साल बाद भी सर्वोच्च था। शुरू करो। करण और जूजून दोनों ने सहमति दी। निर्णायक बुजुर्ग ने स्थानिक अंगूठी से 2 लकड़ी की पर्चियां निकालीं। एक एक उठाओ। जो सफ़ेद पर्ची उठाए वह परीक्षा की लिंगजी चुनेगा। करण ने पास वाली पर्ची उठाए, जूजून ने दूसरी उठाए, पलटाए, सफ़ेद। विजयी मुस्कान फूट पड़ी। हा, भगवान भी मेरे साथ है, बस मौत का इंतजार करो। गुरुजी ने सफ़ेद पर्ची उठाए। दाईं तरफ की सीटों पर एक कुरूप चेहरे वाला नौजवान उछल पड़ा। बुजुर्ग जूजून अतुलनीय हैं, महान भाग्यशाली हैं, इन छोटे लोगों से तुलना नहीं हो सकती। पास बैठी एक सुंदर सफ़ेद वस्त्री महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने जूजून को देखा, बिना बोले नज़रें फेर लीं। निर्णायक ने हाथ हिलाया। जूजून के सामने मेज़ पर 100 लकड़ी की पर्चियां आ गईं। ओह! जूजून की हंसी थम गई। अजीब लगा, सफ़ेद पर्ची का फ़ायदा यहाँ कोई नहीं, बस पहले एक पर्ची उठानी थी, इतना ही। पहले इतना इतराया, अब बेवकूफ़ जैसा दिखा। असहज होकर एक पर्ची उठाए, खोली। तारा घास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 945 तारा औषधि। जूजून ने जो लिंगजी चुनी है वह है तारा घास। अब दोनों पाव भड़ी में इससे बनने वाले सभी नुस्खे लिखें। निर्णायक ने पर्ची ली और जोर से घोषणा की। 2 शेनवू शिष्य दौड़े आए, जूजून के सामने से पर्चियां हटाईं। निर्णायक ने स्थानिक अंगूठी से अगरबत्ती निकाली, धीरे से फूंक मारी, अगरबत्ती जल उठी, नीला धुआं उठा। शुरू। दोनों ने कलम उठाए, स्याही लगाए और कागज पर चलाने लगे। दर्शकों में हलचल हुई। तारा घास सुनते ही सब बोलने लगे। तारा घास से ज्यादा औषधियां नहीं बनती। दुर्लभ 7वीं श्रेणी की लिंगजी है। हाँ, मैं भी वैद्य हूँ, पर तारा घास से बस तारा मूल औषधि जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैंने तो तारा मूल औषधि भी कभी नहीं बनाई, बनाने की विधि भी ठीक से याद नहीं। सब मंच पर ध्यान लगाए थे। दोनों अभी भी सोच में डूबे थे। करण, ज्यादा देर सोचने का नाटक बंद करो। इस अजीब सी लिंगजी के लिए एक नुस्खा जानते हो तो बहुत है। लिख लो जो है। जीतने हारने का फैसला परीक्षण से होगा, दिखावे से नहीं। जूजून ने देखा, करण अभी तक लिख रहा था। भीतर जलन हुई। करण की रफ्तार उससे तेज दिख रही थी। उसने 5 नुस्खे लिखे थे, करण कम से कम 6 लिख चुका था। ये कैसे संभव था? जूजून ने खुद को समझाया। तारा घास में वह सबसे आगे था। जब औषधि सम्राट बना उसी समय तारा घास से परिचित हुआ। पदोन्नति की औषधि में यह सहायक लिंगजी थी। उस समय उसने हर एक लिंगजी के गुण गहराई से समझे थे। तारा घास की तुलना में करण हार जाएगा, ये तय था। दर्शकों में बुजुर्ग आकाश खड़े थे। निर्णायक ने तारा औषधि कहा तो उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। जब जूजून औषधि सम्राट बनने की तैयारी कर रहा था तब उन्होंने ही उसे सलाह दी थी, हर लिंगजी के गुण गहराई से समझो, पूर्ण औषधि बनाने में यही काम आता है। उसी सलाह पर चलकर जूजून ने हर लिंगजी समझी और औषधि सम्राट बना। औषधि सम्राट बनने के बाद तारीफों ने उसे बदल दिया। ताकत बढ़ी, रुतबा बढ़ा और उसने उन्हीं का विरोध करना शुरू कर दिया। जिनकी मदद से ऊपर उठा था उन्हें भुला दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 946 नुस्खों की होड़। मैं हो गया। करण ने शांति से कलम रखी, निर्णायक की तरफ देखा। निर्णायक ने सिर हिलाया, अगरबत्ती बुझाए। पाव घड़ी बस इसलिए रखी थी कोई जानबूझकर देरी न करे। किसी भी 7वीं श्रेणी की लिंगजी के नुस्खे एक योद्धा की गति से इतने में लिखे जा सकते थे। दोनों ने लिखना खत्म किया। अब नुस्खे सामने रखें, गिनती होगी। निर्णायक ने दोनों की तरफ देखा, फिर दर्शकों की तरफ मुड़े। देखते हैं इतनी देर में क्या लिखा। जूजून बड़े कदमों से अपनी मेज के पास आया, एक नुस्खा उठाया, जोर से पढ़ने लगा। पहला नुस्खा, तारा मूल औषधि। इसमें लगती है क्षुशेन घास, तारा घास, स्वर्ण पुष्प वृक्ष। हाँ, करण ने हल्के से एक नुस्खा उठाया। ये तारा मूल औषधि का नुस्खा है, वही जो इन्होंने बताया, और निर्णायक को थमा दिया। निर्णायक ने 10 पंक्तियां एक साथ पढ़ लीं, फिर जोर से बोले, करण का तारा मूल औषधि नुस्खा जूजून के नुस्खे से बिल्कुल समान। बस इतना ही है, सबसे आम नुस्खा। आगे देखते हैं। जूजून को लगा करण ने उसे कमजोर समझा। गुस्सा हुआ। अगला, तारा नम औषधि। इसमें जुए नारुको, नीला सफ़ेद। जूजून ने पूरा पढ़ा भी नहीं था। करण ने पहले ही एक नुस्खा निकाला, निर्णायक को दे दिया। ये तारा नम औषधि का नुस्खा है। निर्णायक ने उठाया, ध्यान से पढ़ा।
जूजून के नुस्खे से मिलाया। तारा नम औषधि, दोनों के नुस्खे एक समान। दर्शकों में हलचल मची। ये नुस्खा भी जानता है। मैंने तो यह औषधि का नाम भी नहीं सुना था। यह जवान लड़का समझ में नहीं आता। पहले लगा बस नाटक है, पर ये तो बिल्कुल शांत है। लगता है सच में कुछ जानता है। जूजून से ज्यादा नुस्खे लिखे हैं क्या इसने? जूजून का चेहरा पीला पड़ गया। दर्शकों की बातें सुन रहा था। उसे पता था अपने नुस्खे कोई नहीं जानता। अगर करण उन्हें चुप करा दे तो वह खुद ही शोभनीय लगे। पर अब करण भी वही नुस्खे निकाल रहा था, और देखने में बिना बोले। 2 नुस्खे क्या बड़ी बात है, मेरे पास 3 और हैं। तारा घास के इन नुस्खों को तू नहीं जानता। अगले नुस्खे शेनवू संप्रदाय के खजाने से थे। दुर्लभ, गुप्त, प्राचीन। अगला पूर्णचंद्र औषधि। ये पूर्णचंद्र औषधि का नुस्खा है। करण ने जूजून को बीच में ही रोक दिया। नुस्खा निर्णायक को दे दिया। समय बर्बाद नहीं करना था। असंभव। जूजून से रहा नहीं गया। सीधे करण के हाथ से नुस्खा छीन लिया। तेजी से पढ़ा। आंखें फैल गईं, मुंह खुला रहा। ये कैसे? पूर्णचंद्र औषधि का नुस्खा तुम्हें कैसे पता? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 947 आखिरी नुस्खा। निर्णायक ने शांति से जूजून के हाथ से नुस्खा लिया। ध्यान से दोनों नुस्खे मिलाए। जितना पढ़ा उतना चौंका। लिंगजी का क्रम, भट्टी में डालने का तरीका, सब एक जैसा। अगर वह खुद न देखता अपनी आंखों से कि करण जूजून से तेज लिख रहा था और दोनों एक दूसरे से अलग खड़े थे, तो सोचता नकल हुई है। पूर्णचंद्र औषधि का नुस्खा दोनों के बिल्कुल एक समान। हाँ, बुजुर्ग आकाश उछलकर खड़े हो गए। जिस जवान को आज तक का मांका था, अब उनके मन में उसकी असली तस्वीर बन रही थी। चाहे मुकाबला हारे, करण को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 नुस्खे क्या बड़ी बात, मेरे पास अभी 2 और हैं। जूजून ने खुद को संभाला। शायद ये 3 नुस्खे किसी और प्राचीन खजाने से मिले हों। संभव है, पर अगला नुस्खा पूरी तरह शेनवू संप्रदाय का था। करण को यह नहीं पता होगा। अगला चांद तारा औषधि। जूजून ने नुस्खा मेज पर जोर से पटका। करण की आंखों में घूरता रहा। करण ने शांति से अपने ढेर से एक नुस्खा निकाला। ये चांद तारा औषधि का नुस्खा है। निर्णायक ने लिया, पढ़ा, फिर पढ़ा। चांद तारा औषधि, दोनों के नुस्खे एक समान। जूजून के पांव लड़खड़ाए। 3 कदम पीछे हट गया। आंखें चौड़ी थीं, पूरे शरीर पर पसीना। पीछे जूजून के समर्थकों की कुर्सियों पर सन्नाटा। सबके चेहरे पर अविश्वास। यह जवान 4 नुस्खे जानता है। कौन है ये? इस महाद्वीप पर इसका नाम क्यों नहीं सुना? क्विनवू की आंखें चमक रही थीं। वह जानती थी करण अलग है, पर यह देखकर दिल और भर आया। इस आदमी के साथ इतनी ताकत होने के बाद भी कोई घमंड नहीं। ठीक है, बताओ आखिरी नुस्खा। करण की सांस उखड़ रही थी। जूजून को ललकारा। तुम? जूजून के पास आखिरी नुस्खा था, पर निकालने में झिझक। अगर यह भी करण के पास निकला तो नुस्खों में वह पूरी तरह हार जाएगा। करण उसे कुचल देगा। आखिरी उम्मीद यही थी। इस नुस्खे का नाम है 7 तारा औषधि। जूजून के माथे पर पसीना था, पर आवाज दृढ़ रखने की कोशिश। दर्शकों में सरगोशी। 7 तारा औषधि, 9 श्रेणी की औषधि है ये। जूजून भी इसे बना सकते हैं। वाह, जूजून सच में ज्ञानी हैं। इस बेकार औषधि का भी नुस्खा जानते हैं। जूजून को तारीफ सुनाई दी। थोड़ा तैरा, तिरछी नजर से करण को देखा। मन में प्रार्थना की, करण नहीं जानता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 948 आत्मा शुद्धि औषधि। पढ़ो। करण ने सिर हिलाया, हल्के से कहा। जूजून के मन में उत्साह उबल पड़ा। करण नहीं जानता। अगर करण ये नुस्खा नहीं जानता तो पूरी तरह न हारा, और हो सकता है करण के बाकी नुस्खे भी झूठे हों। बनाने में विफल हो जाए तो मुकाबला जीत भी सकता है। जूजून ने नुस्खा मेज पर रखा, जोर से पढ़ने लगा। 7 तारा औषधि 9 श्रेणी की औषधि है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 7 तारकीय लिंगजी मिलती हैं। ये औषधि बनती है पर इसका कोई प्रभाव नहीं, इसलिए इसका नाम लिंगजी के नाम पर रखा गया। जूजून ने नुस्खा निर्णायक को दिया। नजरें करण पर टिकी थीं। दर्शकों की तारीफें सुनकर जूजून थोड़ा तैरा। जूजून वाकई ज्ञानी हैं। ये औषधि आत्मा शुद्धि औषधि है। मैंने ये नुस्खा लिखा है। करण ने अचानक कहा। अपने ढेर से एक नुस्खा निकाला, निर्णायक को दे दिया। इसे पूर्णता से बनाओ तो यह आत्मा की अव्यवस्थित ऊर्जा ठीक करती है, इसीलिए मैंने इसे आत्मा शुद्धि औषधि कहा। निर्णायक ने अनायास नजर उठाए। दोनों नुस्खे हाथ में लिए, एक एक पंक्ति मिलाई, फिर से पढ़ा। दोनों नुस्खे बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक समान।
ये 4 शब्द जूजून के लिए दुर्स्वप्न बन गए। चेहरा नीला पड़ा, फिर सफ़ेद, पीठ पर पसीना। यह असंभव है। 5 नुस्खे, पांचों एक जैसे। ये कैसे हो सकता है? मन में तूफान था। जीत नहीं सकता, यह मैं नहीं मानता। करण के पास बस यही 5 नुस्खे हों। छठा नहीं होगा, और अगर छठा नहीं, तो कह दूंगा उसने नकल की। कोई सबूत नहीं होगा। मैं बुजुर्ग हूँ, औषधि सम्राट हूँ। शिष्य मेरे साथ होंगे, काले को सफ़ेद कर दूंगा। करण फिर उठ नहीं पाएगा। जूजून ने करण की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मन ही मन प्रार्थना, बस यही 5 नुस्खे हों, और कोई ना हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 949, औषधि बनाने की तैयारी। दर्शक करण की तरफ देख रहे थे। इंतजार था अगला नुस्खा आएगा। करण ने निराश नहीं किया। ढेर से सबसे ऊपर वाला नुस्खा उठाया, सीधे निर्णायक को दे दिया। निर्णायक ने जूजून की तरफ देखा। मेरे पास नहीं है। जूजून का चेहरा भावहीन था। औषधि सम्राट था, इस बीच भावनाएं दबा ली थीं। ऊपर से कोई कमजोरी नहीं दिखी। निर्णायक ने सिर हिलाया। दोनों ने उसके सामने लिखे थे। वह जानता था जूजून के पास ये नुस्खा नहीं, पर नियम के अनुसार ये कदम जरूरी था। करण ने एक नुस्खा दिया। जूजून के पास वह नहीं है। नियमानुसार करण को अब ये औषधि बनाकर दिखानी होगी। अगर बना ली, करण जीता। अगर नहीं बना पाया, ये नुस्खा रद्द। तब तक दोनों बराबर। निर्णायक ने हाथ हिलाया। 2 शिष्य तेजी से मंच पर आए। निर्णायक से नुस्खा लिया और दौड़कर चले गए। करण को जल्दी नहीं थी। पालथी मारकर बैठ गया, शांति से इंतजार करने लगा। जूजून मंच पर खड़े रहना उचित नहीं समझा। ठंडी हंसी हंसाए, मंच से उतरा, अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पास बैठी सफ़ेद वस्त्री महिला ने देखा जूजून का चेहरा भावहीन, पर जानती थी भीतर आग जल रही है। धीरे से बोली, गुरुजी, इस करण ने इतने नुस्खे याद किए होंगे बचपन से, पर उम्र देखो 30 से कम। चाहे जन्म से सीखे, इतने समय में औषधि बनाने की कला नहीं आती। नुस्खे याद करना अलग बात, औषधि बनाना अनुभव और समय चाहिए। जूजून के मन में बात उतरी। हाँ, यही तो था। इतना उलझ गया था नुस्खों में कि करण की उम्र भूल ही गया। 30 साल से कम। नुस्खे चाहे जितने याद हों, औषधि बनाने का अनुभव असंभव। शियाओ युन, तुम ठीक कह रही हो। जूजून के होठों पर वापस मुस्कान आई। अगर यही समय होता तो उसे सीने से लगा लेता। जल्द ही दोनों शिष्य मंच पर लौटे, हाथ में एक स्थानिक अंगूठी। बुजुर्ग, ये लिंगजी। निर्णायक ने हाथ हिलाया। शिष्य करण के पास गया, चांदी की अंगूठी सामने रखी, उत्सुकता से देखता रहा। करण ने अंगूठी ली, आंखें बंद की, भीतर उतर गया, हर एक लिंगजी को महसूस किया। निर्णायक चुप रहे। जल्दी नहीं की। हर वैद्य पहले लिंगजी जांचता है, औषधि गुण समझता है। ये सही परंपरा है, और यह मुकाबला था। पहले से जांच नहीं हुई तो भट्टी में कमजोरी निकले, समय नहीं मिलेगा। पर करण बहुत जल्दी आंखें खोल लीं। इतनी जल्दी? निर्णायक हैरान हुए। 7वीं श्रेणी की लिंगजी कई किस्म की थीं। इतनी जल्दी सब जांच ली? फिर से जांच लो, कोई समय सीमा नहीं। निर्णायक ने धीरे से याद दिलाया। शुक्रिया, जांच हो गई, अब औषधि बना सकता हूँ। करण ने आभारी नज़रों से देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 950, औषधि बनाना शुरू। ठीक है, शुरू करो। निर्णायक ने आगे नहीं रोका। करण चांदी की स्थानिक अंगूठी लेकर पत्थर की भट्टी के पास आया। सीधे हाथ भट्टी पर रखा। शरीर की आभा बाहर निकली। आभा भट्टी में घुसी, भट्टी की संरचना से गुजरी, और एक धधकती लाल लौ जाग उठी। लौ तेज थी, पर करण ने देखा उसकी औषधि देव की अग्नि से बहुत पीछे। दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। तापमान बहुत कम है। करण ने भौहें सिकोड़ी। भट्टी की गुणवत्ता खराब थी। लौ संतोषजनक नहीं, पर इस तापमान में भी पूर्ण श्रेणी की औषधि बनाई जा सकती थी। एक लिंगजी से 10 पूर्ण औषधियाँ, बस गति बहुत धीमी होगी। यह उसके स्वभाव के खिलाफ था। शरीर की आभा और उमड़ आए। पत्थर की भट्टी में झोंक दी। लौ एकदम भड़क उठी, चमकीली लाल हो गई। देखते देखते भट्टी की पत्थर की दीवारें लाल होने लगीं। धुआं निकला। करण ने संतोष से सिर हिलाया। 9 श्रेणी का पत्थर था, जलेगा नहीं। गति भले ही धीमी हो, काम चलेगा। जब लौ सही तापमान पर आए, करण ने स्थानिक अंगूठी से लिंगजी निकाली और सीधे भट्टी में ठूंस दी। करण क्या कर रहा है? पहले भट्टी गर्म नहीं करते। लिंगजी डालने की गति भी बहुत तेज है। मेरे 300 साल के वैद्य की अनुभव में ऐसा करने से लिंगजी खराब हो जाती है। ये औषधि बनाना नहीं जानता, बस नाटक कर रहा है।
हाँ, ऐसे कोई औषधि नहीं बनाता। मैं भी वैद्य हूँ, ये देखकर तो औषधि सम्राट भी न बन पाए। दर्शकों में सिर हिलने लगे। करण के तरीके पर हर तरफ से आपत्ति। जो लोग नुस्खे देखकर उत्साहित हुए थे, वे अब निराश थे। बुजुर्ग आकाश की कुर्सी पर, चेहरे पर अफसोस था। फिर भी बहुत कम उम्र है, नुस्खे इतने याद किए, ये धैर्य दिखाता है। ठीक से सिखाया जाए एक दिन अच्छा वैद्य बन सकता है। पर अभी औषधि बनाना आता नहीं। अनुभव और अभ्यास यही असली वैद्य बनाते हैं। ज्यादातर वैद्य इसीलिए ऊंचाई नहीं छू पाते। नाम होने के बाद दुनिया की चकाचौंध, भट्टी के सामने बैठने की ऊब, और धीरे धीरे औषधि मार्ग छूट जाता है। मंच पर जूजून ने ये देखा, दिल का बोझ उतर गया। करण सच में औषधि बनाना नहीं जानता। अगले मुकाबले में जूजून एक पूर्ण 9 श्रेणी औषधि बनाएगा। करण बस भट्टी देखता रहेगा। जीत पक्की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 951 निर्णायक का चौंकना। बुजुर्ग आकाश का शुक्रिया। अगर वे न होते दूसरा मुकाबला नहीं होता। पहले मुकाबले में करण से बराबरी होती। बुजुर्ग आकाश की ताकत भी नहीं गिरती, करण मरता भी नहीं, और वह सुंदरी भी नहीं मिलती। जूजून ने बुजुर्ग आकाश की तरफ भौहें उठाईं। खुश था, करण का औषधि बनाना खत्म हो और बराबरी घोषित हो। फिर दूसरे मुकाबले में जीत। मंच पर करण की आंखें सिकुड़ीं। ठहरो, एक पुकार। भट्टी में सभी द्रव एक में मिल गए। हो गया, औषधि बन गई। करण ने निर्णायक को देखा। हो गया, इतनी जल्दी? निर्णायक को लगा सारी लिंगजी जल गई होगी। आराम से चलकर भट्टी के पास आए। भीतर की राख साफ करने की तैयारी। फिर विफलता की घोषणा। भट्टी का ढक्कन खोला, झांका, हाथ में आभा तैयार थी, राख बाहर निकालने के लिए। हे, यह! निर्णायक ने आंखें मसलीं। फिर से देखा, हाथ कांपा। भट्टी से एक औषधि निकाली, हथेली पर रख कर देखा। नीली, 9 धारियां। हथेली पर हल्की गर्मी, अभी अभी बनी थी। सूंघा, पत्थर की खुशबू, वही जो भट्टी के पत्थर में थी। करण ने इसी भट्टी में बनाई थी। पर यह कैसे संभव था? दर्शकों ने निर्णायक की हरकत देखी। 2 बार आंखें मसलीं, चेहरे का रंग बदला, फिर भट्टी से कुछ निकाला। ये निर्णायक संप्रदाय के बुजुर्ग थे। मार्शल संत स्तर, औषधि शक्ति भी औषधि संत तक। बहुत कुछ देखा था। इन्हें किस बात ने हिलाया? जब निर्णायक ने हाथ में औषधि उठाए और सबने 9 धारियां देखीं, बिजली गिरी। करण ने सच में औषधि बना ली, और वह भी पूर्ण श्रेणी की। निर्णायक औषधि को फिर से देखते रहे। मुंह से शब्द निकले, ये कैसे? पूर्ण श्रेणी की औषधि इस टूटी भट्टी में इतने कम समय में? और यह 7वीं श्रेणी की असली औषधि है। पाव घड़ी भी नहीं लगी। ये तो असंभव है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 952 अविश्वसनीय। ये पत्थर की भट्टी निर्णायक ने खुद बनवाई थी। रिफाइनर नहीं थे, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। बस इतना देखा, दोनों भट्टियां एक जैसी हों, 9 श्रेणी के पत्थर से बनी। पर यह भट्टी बाजार की सबसे सस्ती भट्टी से भी घटिया थी। 9 श्रेणी का पत्थर औषधि भट्टी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। उस पर संरचना चित्र उकेरे जाते हैं, पर पत्थर पर असर बहुत कम। इसी भट्टी में समान औषधि बनाओ, साधारण भट्टी से ज्यादा आभा लगती है। थकावट भी ज्यादा, नियंत्रण भी मुश्किल। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कोई इस पत्थर की भट्टी से पूर्ण 7वीं श्रेणी की औषधि बनाएगा। बुजुर्ग, जरा हम भी देखें। बुजुर्गों की पंक्ति में बैठे 1 दर्जन लोग अब उठकर खड़े हो गए। अगर यह उनका पद न होता तो वे खुद दौड़कर छीन लेते। हाँ, निर्णायक झटके से होश में आए। औषधि उन्हें सौंप दी। एक बुजुर्ग ने झपट कर ली, ध्यान से देखा, पलटाया, धारियां गिनी। बाकी बुजुर्ग उनके आसपास घिर गए। एक एक करके देखा, परखा। उनकी आंखें किसी से छुपाई नहीं जा सकती थीं। सब एक मत थे, ये पूर्ण श्रेणी की औषधि थी, अभी अभी बनी, और इसीलिए सब हैरान थे। हाँ, बुजुर्ग आकाश अपने को रोक नहीं पाए, जोर से बोल पड़े। औषधि परखी थी, कोई शक नहीं। करण ने ये बनाई, कैसे बनाई समझ नहीं आया, पर था तो जूजून को हराएगा यही काफी था। औषधि वापस निर्णायक के पास आई। सभी बुजुर्गों ने मुहर लगा दी। करण की बनाई औषधि सभी बुजुर्गों ने परखी। शर्तें पूरी होती हैं। जूजून के पास नुस्खा नहीं था। करण ने औषधि बनाकर दिखाए। नियमानुसार मैं घोषणा करता हूँ, करण विजयी। असंभव, ये हो नहीं सकता। जूजून की कुर्सी से उछल गया। धोखा हुआ। करण ने धोखा किया और मंच पर चढ़ गया। करण की बनाई औषधि छीन ली। लाल आंखों से देखा, गलत है,
इस भट्टी में इतने कम समय में पूर्ण औषधि नहीं बन सकती। जब तक फिर से नहीं बनाता ये धोखा है। बदतमीज, निर्णायक ने जोर से डांटा। जूजून, हम सब यहाँ थे। करण को बनाते हुए देखा। औषधि हमने परखी। हम सब अंधे हैं क्या? दर्शकों में हलचल मची। धीरे धीरे सच समझ में आया। करण ने सच में जीत लिया। पर यह हुआ कैसे? इतनी घटिया भट्टी में, इतनी जल्दी? पूर्ण श्रेणी पर जीत है। हार मानना पड़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 953, तुम तो कमाल हो। दर्शकों की आवाज़ें सुनकर जूजून को होश आया। मान बहुत आगे निकल गई थी। खुद को संभाला, गहरी सांस ली, ठंडी आवाज में बोला, दूसरा मुकाबला शुरू करो। पहला मुकाबला किस्मत से जीता होगा, दूसरा मुकाबला किस्मत से नहीं जीता जाता। पूर्ण 9 श्रेणी की औषधि किस्मत से नहीं बनती। आकाशीय बिजली झेलनी पड़ती है। बिना पर्याप्त शक्ति औषधि बनती ही नहीं, बिजली में बिखर जाती है। करण यह नहीं कर सकता, और अगर यह मुकाबला जूजून जीते तो बराबरी, तब करण को मारने का हक नहीं। जूजून को अफसोस हुआ, करण को मार नहीं सकता। एक जवान से औषधि मुकाबले में मेरी प्रतिष्ठा तो गिर ही गई, वापस नहीं आएगी जल्दी। बुजुर्ग आकाश अब मतदान करेंगे। चरम हिमद्रव का मसला फिर उठेगा। इस मुकाबले के बाद ज्यादातर बुजुर्ग उनके साथ होंगे। ये सब बुजुर्ग आकाश की चाल थी। करण उनका छुपा हुआ शिष्य है, वरना इतना जानता कहाँ से? जूजून ने धीरे धीरे सब मिला लिया। मन ने यही माना, बुजुर्ग आकाश आप अभी भी छुपाएंगे। करण आपका शिष्य है न? कब से इतने होशियार शिष्य पाले? पास बैठे श्वेतभ्रू बुजुर्ग ने बुजुर्ग आकाश से मुस्कुराते हुए पूछा। करण मेरा शिष्य? बुजुर्ग आकाश का चेहरा हैरान था। श्वेतभ्रू बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, नाटक मत करो, इतनी सीधी चाल हम नहीं देख पाएंगे। जबरदस्त है, ऐसे जवान शिष्य को पाला। औषधि सम्राट तो पक्का बनेगा। उत्तराधिकारी मिल गया। बाकी बुजुर्गों ने भी सिर हिलाए। तुम तो कमाल हो बुजुर्ग आकाश। बुजुर्ग आकाश के मन में बस एक भाव था, हैरानी, और फिर हैरानी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 954, असली शक्ति। करण, ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हारी असली पहचान मुझे पता है। अगर ताकत है तो सीधे दिखाओ। जूजून ने कपड़े सीधे किए। घमंड जा चुका था, आंखें गंभीर थीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। करण के मन में सवाल उठा, जूजून को असली पहचान पता है, पर मैंने कभी छुपाया नहीं। बुजुर्ग आकाश ने बताया होगा। ठीक है, अगर तुम जानते हो तो अब देखो वर्तमान के औषधि सम्राट की असली ताकत। धमाका, पूरा मैदान उबल उठा। करण ने कहा, वर्तमान के औषधि सम्राट? ये दावा किसी ने नहीं सुना था। इतना बेधड़क। बुजुर्ग आकाश आपका शिष्य है तो ठीक है, पर इसे थोड़ा मांझना होगा। ये घमंड अच्छा नहीं। श्वेतभ्रू बुजुर्ग ने भौहें तानी। बुजुर्ग आकाश को धीरे से कहा। बुजुर्ग आकाश चुप रहे। मन में सोचा, मांझना कैसे होगा? करण ने लांझी को वापस लाया। लांझी को बचाने के लिए यहाँ है, उसे मांझने का हक किसे है? अगर करण को मांझना हो तो पहले उसे खुद पकड़ना पड़े, और वह शायद अपनी बात नहीं सुनेगा। काश करण मेरा शिष्य होता। थोड़ा तेज मिजाज है, पर इंसान अच्छा है, प्रेम और न्याय का। अगर लांझी बच गई और दोनों का विवाह हुआ तो संप्रदाय से नाता और गहरा होगा। इसकी प्रतिभा एक दिन संप्रदाय का स्तंभ बन सकती है। बुजुर्ग आकाश के मन में धीरे धीरे एक योजना बन रही थी। क्या करण को नामात्र का शिष्य बनाया जा सकता है? औषधि सम्राट इतने शक्तिशाली हैं, इतना घमंड कहाँ से आया? जूजून के मुंह में कड़वाहट थी। मैंने किसी को कम नहीं आंका, ये बस एक तथ्य है। औषधि सम्राट हो या औषधि दास, मेरे सामने दोनों बराबर। करण ने हल्के से कहा, पर मन में उलझन थी। जूजून ने असली पहचान कही। क्या उसे सच में पता है वह औषधि देव है? अगर पता होता तो औषधि सम्राट की ताकत सुनकर यह हैरान क्यों? लगता है नहीं पता। तो असली पहचान से मतलब बुजुर्ग आकाश का छुपा शिष्य। खैर कोई बात नहीं। शेनवू संप्रदाय में कुछ छुपाना नहीं था। यहाँ के ज्यादातर लोग सच्चे थे। बिच्छू दानव बल के दुश्मन थे। लांझी ने यही कहा था, इसीलिए आज अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। वह दिव्य प्रतिभा जो कभी बाहर नहीं दिखाए, यहाँ दिखाएगा। इतने मार्शल संत सामने थे, कोई उसकी दिव्य शक्ति को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 955, मुकाबले के नियम। पहली बात, मैंने औषधि सम्राट को कम नहीं आंका। औषधि सम्राट है, पर औषधि मार्ग का शिखर औषधि सम्राट नहीं, औषधि देव है।
और औषधि सम्राट से औषधि देव की दूरी औषधि दास से औषधि सम्राट से भी ज्यादा। दूसरी बात फिर से कह रहा हूं, चाहे औषधि दास हो या औषधि सम्राट, मेरे सामने दोनों बराबर। ये शब्दों का सीधा अर्थ है, गलत मत समझो। अगर फिर भी गलत समझे तो मुझे शक होगा इंसानी भाषा समझ आती है या नहीं। करण ने शांत आवाज में कहा। जूजून का भाव देखकर अंदाजा हुआ, यह अभी तक नहीं जानता कि वह औषधि देव है। जूजून का मुंह खुला, फिर बंद। औषधि मार्ग की कोई इज्जत नहीं। तुम जैसे इंसान वैद्य बन गए, ये हमारे वर्ग का अपमान है। करण ने सिर हिलाया, इससे बात करना बेकार था। पागल कुत्ते की तरह भौंकता ही रहेगा। जल्दी शुरू करो। निर्णायक की तरफ देखा। ठीक है। निर्णायक आगे आए, जोर से बोले। बुजुर्ग सभा की चर्चा के बाद दूसरे मुकाबले के नियम तय हुए हैं। दोनों संप्रदाय के भंडार से 3-3 लिंगजी चुनेंगे। 1 घंटे में एक भट्टी औषधि बनाएंगे। जो जितनी ऊंची श्रेणी और जितनी अच्छी गुणवत्ता की औषधि बनाए वह जीता। करण ने सिर हिलाया। नियम समझ में आए। 1 घंटे में एक भट्टी, विफल हो तो और एक, कुल 3 बार। तीनों में सबसे अच्छा नतीजा अंतिम परिणाम। श्रेणी और गुणवत्ता दोनों से फैसला। औषधि की बाजार कीमत बेकार। मन में सोचा, कोई भी 9 श्रेणी की पूर्ण औषधि बनाऊं, हार नहीं सकता। 9 श्रेणी के ढेर सारे नुस्खे थे। एक लिंगजी से अधिकतम 10 पूर्ण औषधियां। अगर पक्की जीत चाहिए तो 10 पूर्ण 9 श्रेणी बनाओ, यही सबसे बेहतर नतीजा होगा। इससे ऊपर जाना असंभव। इस दुनिया में कोई ऐसी लिंगजी नहीं जो 10 से ज्यादा पूर्ण 9 श्रेणी दे। जूजून के पास तो बिल्कुल नहीं। कोई सवाल नहीं, तो लिंगजी चुनो। निर्णायक ने दोनों की तरफ देखा। दोनों चुप। आगे बढ़ा। मुझे पूर्णचंद्र औषधि की लिंगजी दो। करण, 3 नुस्खे चुन सकते हो। पहले एक चुना पर ध्यान रखो। औषधि बनाना शुरू हो गई तो समय रुकेगा नहीं। बेहतर होगा तीनों लिंगजी अभी चुन लो, ताकि विफल होने पर इंतजार में समय न जाए। और ये तीनों इस्तेमाल से पहले बदल भी सकते हो। निर्णायक ने समझाया। करण ने सिर हिलाया। ठीक है, तीनों बार पूर्णचंद्र औषधि की लिंगजी दो। तीनों बार पूर्णचंद्र औषधि। निर्णायक भी उलझ गए। पूर्णचंद्र औषधि एक अनजानी सी औषधि थी। कोई भी वैद्य इसे नहीं बनाता था। इसकी लिंगजी दुर्लभ थी, बनाना कठिन था। बाजार में कीमत कम थी, मांग नहीं थी। 3 बार यही क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 956 पूर्णचंद्र औषधि। भंडार से 3 बार पूर्णचंद्र औषधि की लिंगजी लाओ। निर्णायक ने पास के शिष्य को आदेश दिया। हैरान थे पर प्रतियोगी की मांग थी। टोका नहीं। जी। शिष्य दौड़ गया। पूर्णचंद्र औषधि बनाना चाहते हो? जूजून ने उंगली उठाई, ठहाका मारा। पूर्णचंद्र औषधि 9 श्रेणी की है, और 9 श्रेणी में सबसे कठिन। तुमने सबसे आसान औषधि नहीं चुनी, सबसे कठिन चुनी। क्या यही चाल है? तीनों लिंगजी खराब करो और बाद में कहो औषधि बहुत कठिन थी इसलिए विफल हुई। क्या दर्शकों को मूर्ख समझते हो? ये चाल बहुत नीची है। जूजून मन से हंसा। 30 से कम उम्र में औषधि शक्ति इतनी नहीं होती। करण चाहे जो सोचे। करण ने सिर उठाया, एक तिरछी नजर जूजून पर, फिर आंखें बंद कर लीं। लिंगजी का इंतजार। जूजून को जवाब नहीं मिला। मुंह का स्वाद कड़वा हो गया और पिछले विचार पक्के हुए। मुड़ा, निर्णायक की तरफ देखा। बिल्कुल साधारण नुस्खा मांगा। मुझे 3 बार 9 श्रेणी की यू औषधि की लिंगजी दो। तीसरी श्रेणी से 9वीं श्रेणी तक यू औषधि का नुस्खा एक ही धारा में था। योद्धाओं में सबसे ज्यादा मांग। हर वैद्य इसे बनाता था। हाथ सधे हुए। लिंगजी आम, बाजार में अच्छी कमाई। और तीसरी से 9वीं सभी एक ही परिवार की। जो जितनी बार बनाए उतना ही बेहतर। निर्णायक ने भी मन में माना। ये समझदारी की मांग थी। दूसरा शिष्य भंडार की तरफ दौड़ा। जल्द ही पहला शिष्य लौटा, हाथ में चांदी की स्थानिक अंगूठी। निर्णायक के इशारे पर करण को दी। 1000 से ज्यादा शिष्य सीधे बैठे, आंखें फाड़कर देख रहे थे। करण में सच में दम है या बस किस्मत? करण, बुजुर्ग आकाश के शिष्य हैं। ये खबर बिना किसी के बताए फैल चुकी थी। शिष्यों ने सिर हिलाए। समझ में आया। बुजुर्ग आकाश संप्रदाय के सबसे ताकतवर औषधि सम्राट। उनके शिष्य से उम्मीदें स्वाभाविक थीं। बुजुर्ग आकाश की निगाहें भी करण पर टिकी थीं। वे जानते थे करण उनका शिष्य नहीं, पर जानना चाहते थे असली शक्ति क्या है। 7वीं श्रेणी की पूर्ण औषधि अगर सच में बनाए तो किस्मत से भी नहीं बनती। पर्याप्त शक्ति चाहिए। इतनी घटिया पत्थर की भट्टी में वह सोचते थे किसी ने नहीं बनाई होगी। आखिर कितनी शक्ति है इसकी? औषधि सम्राट, औषधि संत, या? बुजुर्ग आकाश की सांस रुकी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें।
और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 957 कठिन पत्थर की भट्टी। करण मंच पर आया, पत्थर की भट्टी के सामने खड़ा हुआ, हथेलियां उठाईं, आभा इकट्ठी की, धीरे से भट्टी पर रखीं। भट्टी के भीतर एक विशाल लौ भड़क उठी, पूरी भट्टी आग से भर गई, पत्थर की दीवारें लाल होने लगीं। करण ने पूर्णचंद्र औषधि की लिंगजी भट्टी में ठूंस दी। उसके लिए हर औषधि की कठिनाई एक जैसी थी, सफलता दर 100 में 100। जब नुस्खे सोच रहा था, 6 नुस्खे अपने आप मन में आए। 5 9 श्रेणी के नहीं थे, सिर्फ पूर्णचंद्र औषधि 9 श्रेणी की थी, और एक लिंगजी से 10 औषधियां बनती थीं। इसीलिए तीनों बार यही मांगी। मंच पर क्विंवू की आंखें चमक रही थीं। करण सच में कमाल है, ताकत में भी, औषधि में भी। जो औषधि सम्राट से मुकाबले में टिका वह तो सच में औषधि देव होगा। क्विंवू को बताया था करण ने, वह औषधि देव है। मन में यकीन था, पर आंखों से देखकर और पक्का हुआ। ये मुकाबला पहले से तय था। 9 श्रेणी की औषधि भी इसी तरह बनाएगा, मुझे नहीं लगता सफल होगा। जूजून की नज़र तिरस्कार से भरी थी। बुजुर्ग, यू औषधि की लिंगजी तैयार है, लाओ। जूजून ने निर्णायक के बोलने से पहले ही आवाज लगाए। शिष्य दौड़कर आया, स्थानिक अंगूठी आदर से आगे की। जूजून ने ली, एक नज़र करण की तरफ, फिर भट्टी गरम करने लगा। भट्टी को धीमी आंच से धीरे धीरे गरम करना था। 9 श्रेणी के पत्थर की भट्टी गरम होने में बहुत समय लेती थी, धैर्य चाहिए था। सच में ये भट्टी एलम के लिए बनी ही नहीं, बाजार की सबसे सस्ती भट्टी भी इससे बेहतर। करण ने इसी से 7वीं श्रेणी की पूर्ण औषधि कैसे बनाई समझ नहीं आता। जूजून को खुद भट्टी घटिया लग रही थी, पर अपनी शक्ति पर भरोसा था। कोई बात नहीं, इस भट्टी में भी पूरी शक्ति लगाकर ये औषधि जो मुझे सबसे अच्छी तरह आती है, कम से कम 4 उच्च श्रेणी की बनेंगी, और अगर किस्मत साथ दे एक पूर्ण भी। जूजून ने मन में ठान लिया, दोनों मुकाबले मिलाकर प्रतिष्ठा की हानि कम से कम करनी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 958 औषधि विद्या। आखिरकार भट्टी गर्म हुई। जूजून ने लंबी सांस छोड़ी। 9 श्रेणी की पत्थर की भट्टी गरम करने में ही बहुत आभा लगी। थोड़ा समय बर्बाद हुआ, पर अब लिंगजी डालूंगा, ये भट्टी औषधि जरूर बनेगी। हाँ, 3 लिंगजी थीं, पर असल में एक ही मौका था। मुकाबले में 3 घंटे। 9 श्रेणी की औषधि सबसे आसान भी 3 घंटे में मुश्किल से बनती। बाकी 2 लिंगजी सिर्फ अगर शुरुआत में कुछ गड़बड़ हो तो काम आती। जूजून ने स्थानिक अंगूठी में हाथ डाला, लिंगजी निकालने को था, तभी आसमान में एक जोरदार धमाका, दुश्मन का हमला। जूजून का पहला विचार, तुरंत सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा। काले बादल छा गए थे, उनमें बिजली कौंध रही थी, जो गर्जना हुई वहीं से निकली थी। यह औषधि विद्या, औषधि सम्राट था। औषधि विद्या पहचानने में देर नहीं लगी, पर मैंने अभी लिंगजी भट्टी में डाली भी नहीं। ये विद्या कहाँ से? करण। जूजून ने तेजी से करण को देखा। करण, गंभीर चेहरा, एकाग्र आंखें, भट्टी पर पूरा ध्यान। जूजून का मुंह खुला, आवाज नहीं निकली। दर्शकों में भी हड़कंप, किसी को अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी औषधि विद्या। औषधि विद्या मतलब करण की औषधि जमने वाली है। सांस रोको, देखते रहो। पूरा हॉल एक पल में चुप, सभी की नजरें करण की भट्टी पर। 9 श्रेणी की औषधि यहाँ वैसे भी कम बनती थी। वैद्य आमतौर पर एकांत में बनाते थे, ताकि कोई बाधा न हो। करण की औषधि अभी तक जम नहीं टूटी, मतलब शक्ति है इसमें। हाँ, 9 श्रेणी की असली कठिनाई आगे जमना नहीं, पीछे औषधि विद्या झेलना। पर पूर्णचंद्र औषधि तो सबसे कठिन है, जमना भी मुश्किल। करण इसे जमाने में सफल हो गया, ये तो पहले ही बड़ी बात है। और मुकाबला शुरू हुए अभी पाव भरी भी नहीं हुई, बिजली आ गई। ये तो अविश्वसनीय है। मैदान में बातें होने लगीं। फिर एक पल में धमाका। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 959 शिष्य। करण की नज़रों के सामने एक औषधि बनाने की क्रिया। आकाश में बिजली और गहरी हो गई। धमाका, पहली बिजली गिरी पत्थर की भट्टी पर, भारी आवाज। उसके बाद पूरे मैदान में एक भी इंसान नहीं बोला, सबकी सांसें रुकी थीं। आंखें करण की भट्टी पर। यह भट्टी घटिया है, पर 9 श्रेणी का पत्थर है, बिजली से टूटेगी नहीं। करण ने जांच लिया था, भट्टी बनाने में बेकार, पर बिजली झेलने में जबरदस्त। धमाका, दूसरी बिजली। करण 2 कदम पीछे हटा, चेहरा शांत, आंखें स्थिर, हाथ स्वाभाविक रूप से औषधि क्रिया में। धमाका, तीसरी। धमाका, चौथी। एक के बाद एक
जैसे बिजलियां सब्जी खरीदने की जल्दी में हों। पलक झपकते 6 बिजलियां गिर चुकी थीं। काले बादल और गहरे हो गए, जैसे और बड़ी बिजली जमा हो रही हो। दर्शकों में सरगोशियां। 6 बिजलियां और औषधि अभी तक टूटी नहीं। करण की औषधि अभी भी मजबूत है। भाई, ये 30 से कम उम्र है। मार्शल योद्धा का शिखर, और औषधि शक्ति इतनी, हम जैसे साधारण लोग जिए कैसे? बुजुर्ग आकाश के शिष्य हैं इसीलिए। हाँ, बुजुर्ग आकाश जैसे गुरु मिले तो। बुजुर्ग आकाश ये तारीफें सुन रहे थे। मन में गुदगुदी, दाढ़ी पर हाथ फिरा लिया, चेहरे पर संतुष्टि का भाव। फिर एक पल रुके। हाँ, करण उनका शिष्य नहीं है। ये तारीफ उनके लिए नहीं। पुराने मुंह में शर्म की लाली आई। बुजुर्ग आकाश सच में कमाल का शिष्य पाला। मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य मिले कितना अच्छा होता। श्वेत ब्रू बुजुर्ग ने फिर कहा। उनके चेहरे पर ईमानदार ईर्ष्या थी। ... बुजुर्ग आकाश के मन में एक ही विचार। मुकाबला खत्म होते ही करण को पकड़कर नामात्र का शिष्य बनाना है। इतना प्रतिभाशाली इंसान कोई और उठा ले तो पछताएंगे। आखिरी बिजली। करण ने आसमान की तरफ देखा। मन में कोई चिंता नहीं। पूर्णचंद्र औषधि थोड़ी कठिन थी, पर सब छिद्र दिव्य हृदय औषधि से कहाँ। वह 7 बिजलियां थीं पर बहुत भारी। यहाँ 7 बिजलियां एकदम साधारण। धमाका। आखिरी बिजली गिरी। करण ने हाथ छोड़ दिए। औषधि क्रिया बंद। बिजली की शक्ति खुद भट्टी में गई। वही काफी था, पहले से गिना हुआ था। आखिरी बिजली की शक्ति। भट्टी में बची पूर्णचंद्र औषधि को पूरा तपाने के लिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 960 सफल या विफल। करण ने आंखें बंद कीं। पालथी मारकर बैठ गया। शांत। सब हैरान। करण ने छोड़ दिया। अब पालथी मारकर क्यों बैठ गया? आखिरी बिजली के बाद भट्टी नहीं देखी, मतलब विफल हो गया। विफल होने पर भी दूसरी कोशिश करनी होती है। ऐसे बैठना समझ नहीं आया। शायद पहली ही बिजली में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तब से करण को पता था यह नहीं बनेगी, इसीलिए कोशिश नहीं की। पर अगर यही था तो नुस्खा नहीं दिखाता और दूसरी लिंग जी मांगता। दर्शकों के मन उलझे थे। जूजून ने करण को देखा। शुरू की हैरानी से उभरा। क्या मतलब है इसका? औषधि बनी या नहीं? अगर बन गई भट्टी खोलता क्यों नहीं? अगर नहीं बनी दूसरी कोशिश क्यों नहीं? और मेरी विशेष भट्टी होती तो मेरी गति भी तेज होती। गति असली चीज नहीं, गुणवत्ता असली चीज है। तेज बनाने से नीची श्रेणी ही मिलती है। मेरा सुझाव है उठो, भट्टी जांचो। विफल हो तो जल्दी दूसरी कोशिश करो। अगर किस्मत से निम्न श्रेणी भी बन गई तो दावा मत करना। निम्न 9 श्रेणी कोई बड़ी बात नहीं। जूजून बुजुर्ग की तरह समझा रहा था, उंगली हिला हिलाकर। करण की भौहें सिकुड़ीं। ये जूजून को मुंह बचाने का मौका दे रहा था। लिंगजी अभी भट्टी में भी नहीं डाली थी। बिना कुछ किए हार जाए करण को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जूजून का इंतजार कर रहा था। और वैसे जानता था जीत उसकी थी। भट्टी में 10 पूर्णचंद्र औषधियां थीं, पर जूजून बना ले देखना था वर्तमान के औषधि सम्राट का स्तर क्या है। और हाँ, आखिरी बिजली की शक्ति उसने पहले से गिनी थी। वह शक्ति भट्टी की पूर्णचंद्र औषधि को पूरा पकाने के लिए काफी थी। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हाथ छोड़े बैठ गया इत्मीनान से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 961 भट्टी खोलो। करण ने जवाब नहीं दिया, आंखें बंद कर लीं। जूजून से बात करने लायक कुछ नहीं था। जूजून के फेफड़े लगभग फट गए। इसने कभी किसी की इतनी परवाह नहीं की, और ये लड़का बात भी नहीं कर रहा। चाहे गुरु का शिष्य हो, सबक तो सिखाना पड़ेगा। करण, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कम समझते हो या पूरे शेनवू संप्रदाय को आंखों में नहीं रखते? जूजून ने कड़क आवाज में कहा, साथ में मार्शल संत की आभा करण की तरफ धकेल दी। पालथी मारकर बैठे करण को लगा जैसे हवा चारों तरफ से दबा रही हो। बहुत असुविधा। ये जूजून की पूरी ताकत थी। बेसब्री में 12% ज्यादा निकाल दी। आभा का दबाव भारी था। बगल में क्विनवू का दिल धड़का। कभी भी आगे कूदने को तैयार थी। जानती थी जूजून से लड़ी तो मरेगी, पर परवाह नहीं। जूजून, शर्म नहीं आती? बुजुर्ग आकाश दर्शकों में से उठ खड़े हुए। आभा जमा की, करण को बचाने के लिए तैयार। पूरा मैदान ये नाटक देख रहा था। कुछ लोगों को लगा करण ने गलत किया, थोड़ी ताकत होने पर घमंड नहीं करते। कुछ को लगा जूजून हद से बाहर गया। मुकाबला है, मुकाबले जैसा रहो, ये नियम तोड़ना है। बस इज्जत चाहिए थी। जूजून ने आभा वापस ली। ठंडी आवाज में बोला,
करण अभी क्या कर रहा है दिखता नहीं। मुझे तुच्छ समझ रहा है, पूरे संप्रदाय को तुच्छ समझ रहा है। ठीक है, ये बाद में, अभी मुकाबला चल रहा है। 3 घंटे हैं, जल्दी करो। निर्णायक बीच में आ गए। करण और जूजून के बीच खड़े हो गए। जूजून को फिर से उकसाने से रोका। जूजून की आभा वापस गई। करण ने शरीर हिलाया, उठ खड़ा हुआ, सीधे जूजून की आंखों में देखा। मैंने कभी तुम्हें तुच्छ नहीं समझा, और शेनवू संप्रदाय को भी नहीं। उल्टा, ये संप्रदाय बिच्छू दानव बल से पूरी ताकत से लड़ता है, पूरी दुनिया के लिए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ। मैं बैठा था, इसमें क्या गलत था? क्या तुम्हें लगा मुझे जीत की पक्की उम्मीद है इसीलिए बोर होकर बैठ गया? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे गुरु भी इस मुकाबले में जीतने का यकीन नहीं रख सकते। जूजून ने उंगली उठाई, आंखें उबल रही थीं। करण ने भौहें सिकोड़ी। थोड़ा गुस्सा आया। ये जूजून खुद की दुनिया में था, बात समझता नहीं। ठीक है, ये तमाशा जल्दी खत्म करो, लांजी का इंतजार है। निर्णायक, मेरी भट्टी खोल दो। करण ने जूजून को छोड़ा, निर्णायक की तरफ मुड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जूजून हैरान हुआ। करण ने उसे नज़रअंदाज करके निर्णायक से कहा, करण क्या कर रहा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 962 पूर्ण। निर्णायक ने एक पल सोचा। 3 घंटे में से अभी पाव घड़ी ही बीती थी। 2 और भट्टियां बना सकता था करण। क्या इसी भट्टी से मुकाबला करना है? शायद करण को समझ आ गया, दिव्य शक्ति का असर खत्म। अब औषधि नहीं बन सकती, इसीलिए बचे समय में फिर कोशिश छोड़ी। हाँ, यही होगा। निर्णायक ने यही सोचकर भट्टी के पास कदम बढ़ाए। शिष्य देख रहे थे। भट्टी का ढक्कन खुला, भीतर से न खुशबू न धुआं, जैसे कुछ है ही नहीं। जूजून की आंखें फटी थीं। भट्टी में घूरता रहा। जब कुछ नहीं दिखा तो हंसने को था। देखा, सारी लिंगजी जल गई। इतनी तेज आग, यही होना था। जवानों को बड़ों से सीखना चाहिए। और जूजून ने व्यंग्य का एक और वार तैयार किया। पर तभी निर्णायक का हाथ कांपा, आंखें चौड़ी हुईं। देर तक भट्टी में देखते रहे, फिर संभलकर हाथ से एक एक करके बाहर निकालने लगे। 1, 2, 3। दर्शकों ने गिनना शुरू किया। दूरी थी, छोटी औषधियां। निर्णायक आड़ में थे, पूरी तरह देख नहीं पाए। 5, सब अविश्वास में। 6, पूरा मैदान चुप। 7, 8, 9, 10। 10। निर्णायक ने 10 औषधियां एक नाजुक जैड की शीशी में रखीं। जूजून मंच पर था, उसे साफ दिख रहा था। पहली औषधि निकली। जूजून को लगा करण ने धोखा किया, पर बोलने से पहले ही दूसरी निकली, फिर तीसरी। 10 पूर्ण 9 श्रेणी की पूर्ण चंद्र औषधियां। जूजून के दिमाग में तूफान था। एक लिंगजी से पूर्ण चंद्र औषधि 5 से ज्यादा नहीं बनती, ये सबको पता था। और 10 पूर्ण, ये हो कैसे सकता है? पूर्ण का मतलब औषधि के सभी गुण पूरी तरह बाहर, कोई कमी नहीं। ये तो सिर्फ कल्पना में संभव था, किसी ने कभी नहीं किया, कोई किताब में नहीं लिखा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 963। फैसला। पर करण ने इतने खुलेआम धोखा क्यों किया? जूजून का दिमाग घूमा। एक पूर्ण औषधि सबूत नहीं होता, मान लो, पर 10, कोई नहीं मानेगा, तो करण खुद अपना नुकसान कर रहा है। यही एकमात्र समझ में आने वाली बात थी। निर्णायक शीशी लेकर बुजुर्गों की कुर्सी के पास गए। सभी औषधियां मेज पर रखीं, एक एक बुजुर्ग को दी। बुजुर्ग आकाश ने भौहें तानी, ध्यान से परखने लगे। तापमान सही, खुशबू सही, रंग सही, हर तरफ से जांचा। अभी अभी बनी थी, अगर एक होती तो शक होता, पर मान लेते। 10 पूर्ण, ये गलत था, ये सामान्य नियम तोड़ता था। कुछ गड़बड़ दिखी। श्वेत ब्रू बुजुर्ग ने औषधि हाथ में लेकर पास वाले बुजुर्गों से पूछा। सबने सिर हिलाया, हैरान थे, पर गड़बड़ नहीं मिली। बुजुर्ग आकाश, करण तुम्हारा शिष्य है, इतने लोगों के सामने कैसे रख दी धोखे की औषधियां? इतना असली नाटक पहली बार देखा। श्वेत ब्रू बुजुर्ग ने बुजुर्ग आकाश को देखा, हैरानी असली थी। बुजुर्ग आकाश ने मन में गाली दी, करण एक पूर्ण रख देता, 2 भी ठीक था। मैं किसी तरह बुजुर्गों को मना लेता, सबूत नहीं मिलता तो जीत मान ली जाती। पर 10 पूर्ण, अब मैं क्या बोलूं? बुजुर्गों में फुसफुसाहट। सब जानते थे ये संभव नहीं, पर सबूत नहीं था। निर्णायक ने सब इकट्ठा किया, ध्यान से एक एक औषधि रखी। मन में ये करण की नहीं हो सकती, पर किसी अनजान तरीके से भट्टी में रख दी। पर 9 श्रेणी की पूर्ण औषधि, इसके प्रति आदर रखना जरूरी था। सब बुजुर्गों ने चर्चा की, मन से सब एक मत, करण ने धोखा किया, पर सबूत नहीं तो धोखा घोषित नहीं कर सकते।
और करण को जीता घोषित करें। वह भी नहीं होगा। धोखा बढ़ावा नहीं देना। बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। मैदान में ठहराव आ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 964 घोषणा। मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। निर्णायक ने 10 औषधियां निकाली। क्या मैंने गलत गिना? 10 ही थीं और 10 पूर्ण श्रेणी की 9 श्रेणी। क्या पूर्ण? 10 पूर्ण 9 श्रेणी। बुजुर्ग चुप क्यों बैठे हैं? चाहे बुजुर्ग आकाश का शिष्य हो, धोखा देते नहीं देखना था। कम से कम हारा हुआ तो घोषित करो। मेरे मन में भी यही है। पर बुजुर्ग इतनी देर से बात कर रहे हैं क्यों? दर्शक अधीर थे। सभी इंतजार में निर्णायक धोखे की घोषणा करे। कोई नहीं मानता था। एक लिंगजी से 10 पूर्ण 9 श्रेणी। यह इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई कहानी किस्सा भी नहीं था। और भट्टी भी पत्थर की। उसमें निम्न 9 श्रेणी बनाना भी कठिन। पूर्ण तो असंभव। 10 पूर्ण, ये कहना भी अजीब लगता था। मंच पर करण की भौहें सिकुड़ी। कुछ गड़बड़ था। दर्शकों की बातें सुनी। समझ आया। सब मान चुके थे उसने धोखा किया। करण एक पल को हैरान हुआ। मैं युआन महाद्वीप पर नया हूँ। यहाँ के औषधि सम्राट का स्तर नहीं पता था। और शेनवू संप्रदाय में तो महान योद्धा हैं। सोचा था यहाँ के लोग बहुत देखे भाले होंगे। बस 10 पूर्ण औषधियाँ और इतनी हलचल। करण मन में बड़बड़ाया। 10,000 साल बाद का युग अलग था। औषधि का विकास तब कहीं ज्यादा था। अनगिनत नुस्खे, अनगिनत गुप्त विद्याएं। इस युग में औषधि सम्राट एक जिंदगी में एक बार पूर्ण 9 श्रेणी बनाए तो जश्न, 2 बनाए तो किंवदंती। बुजुर्ग आकाश ने एक बार 2 बनाई थीं। पूरे संप्रदाय ने उत्सव मनाया था। और करण ने 10 पूर्ण। इनके लिए यह कल्पना से भी परे था। करण ने निर्णायक को देखा। निर्णायक, मैंने मुकाबला जीता। घोषणा करो। जूजून ने ये सुना, उंगली उठाए। घमंड। बुजुर्ग आकाश का शिष्य होने के नाते इतनी ढिठाई। धोखा देकर और ऊपर से जीत की मांग। पहली बार देखा इतना बेशर्म धोखाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 965 एक हारा। निर्णायक असमंजस में थे। करण, धोखे का सबूत नहीं मिला। पर यहाँ इतने लोग हैं। कुछ तो दिखा होगा। मैंने धोखा नहीं किया। करण शांत था, जगह पर खड़ा। ... निर्णायक थोड़ी देर सोचते रहे। फिर बोले, ठीक है, हम धोखे का तरीका नहीं खोज सके, इसलिए इस मुकाबले को सीधे बराबर मान लेते हैं। करण जीते भी कोई नुकसान नहीं। मैं जानता हूँ तुम लांझी की परवाह करते हो। हम भी नहीं चाहते कि वह मरे। पर चरम हिमद्रव अभी संप्रदाय को चाहिए। यह मतदान हो चुका और चरम हिमद्रव पिघले तो लान जी की जान जाएगी। तुम खुद पिघलाओगे, क्या फर्क? जूजून औषधि सम्राट हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं। यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। निर्णायक ने बहुत सोच समझकर यह बीच का रास्ता निकाला था। धोखे का सबूत नहीं तो हारा घोषित नहीं कर सकते। जीता घोषित नहीं तो धोखे को बढ़ावा। बराबरी सबसे आसान। करण ने सुना, सिर हिलाया। मैंने धोखा नहीं किया। यह मेरी असली शक्ति है। असली शक्ति? जूजून हंसा। तुम सच में बोलते हो जो मन में आए। पूर्णचंद्र औषधि एक लिंगजी से 5 से ज्यादा नहीं। मैंने गहराई से पढ़ा है। तुम्हारे पास 10 आई कहाँ से? हवा से बनाई। और वह भट्टी, उसे भट्टी कहना भी गलत। पत्थरों पर औषधि संरचना चित्रित है बस। उसमें निम्न 9 श्रेणी बनाना भी मुश्किल। बुजुर्ग आकाश भी इस भट्टी में पूर्ण 9 श्रेणी नहीं बना सकते। 10,000 बार कोशिश करे नहीं बनेगी। जूजून की बात में आग थी। करण के भीतर भी आग सुलगी। बार बार उंगली नाक पर, बार बार सुनना। शेनवू संप्रदाय के नाते सहा। बिच्छू दानव बल से उनकी दुश्मनी देखी सहा। इन्हें ठीक लोग समझा इसीलिए सहा। पर अब जो लोग सहे उन्हीं ने उसे काया समझ लिया। करण ने गहरी सांस ली। आभा इकट्ठी की। पूरे मैदान में सुनाई दे इतनी जोर से बोला, पहली बात, मार्शल संत बुजुर्ग आकाश मेरे गुरु नहीं। ये गलतफहमी दूर करो। दूसरी बात, मैं हमेशा विनम्र रहा। जो करना था किया। लांझी मेरी पत्नी है और वह इस संप्रदाय की शिष्या भी। महाद्वीप पर लांझी ने हर पल शेनवू संप्रदाय को याद किया। यहाँ के पेड़ पत्थर उसे प्रिय थे। वह हर पल वापस आना चाहती थी। पर मेरी नज़र में ये संप्रदाय बस इतना ही है, कुछ खास नहीं। मुझे बहुत निराशा हुई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 966 प्रदर्शन। धमाका। मैदान उबल पड़ा। पहले करण पर शक था, अब उसने खुद संप्रदाय को छोटा कहा। गुस्सा भड़का। इसे क्या अधिकार है ऐसा बोलने का? धोखेबाज वैद्य और ऊपर से हमारे संप्रदाय को तुच्छ समझता है। हंसी आती है।
हमारा संप्रदाय छुपा हुआ है, दुनिया के सामने नहीं आते पर कमज़ोर नहीं। हम वह काम करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। और एक नासमझ बच्चा आकर हमें तुच्छ समझे। दर्शकों में आवाज़ें उठीं। करण ने जोर से कहा, तुम्हारा संप्रदाय बिच्छू दानव बल का दुश्मन है। यह मैं जानता हूँ, इसकी मैं इज्जत करता हूँ। पर क्या मैंने दानव बल से नहीं लड़ा? युआन महाद्वीप पर मैंने खुद 3 मार्शल संत मारे। दर्जनों मार्शल सम्राट मेरी वजह से खत्म हुए। मार्शल योद्धा स्तर के अनगिनत। दर्शकों की आवाज़ें धीमी हुईं। अरे, यह युआन महाद्वीप का है, दूरदराज से आया। चलो, तुम्हारे संप्रदाय की बेइज्जती का हिसाब नहीं मांगते, पर आगे से घमंड मत करना और धोखा बंद करो। सच्चे वैद्य का मन साफ होना चाहिए, वरना औषधि मार्ग आगे नहीं जाता। धोखे से मिली ख्याति बेकार है। मेहनत से बनाए औषधि से मिले संसाधन वही असली मार्ग। जूजून ने कमर पर हाथ रखा, बुजुर्ग की तरह समझा रहा था। करण ने जूजून का ये रूप देखा, हंसी आने को थी। मुड़ा, दर्शकों की तरफ देखा। कोई नहीं मानता वह औषधियाँ उसने बनाई। ठीक है, तुम नहीं मानते तो दिखाता हूँ। भट्टी में दिखना मुश्किल था, अब सामने दिखाऊंगा जहां सब साफ देख सकें। करण ने चांदी की स्थानिक अंगूठी छुई, आंखें एकाग्र हुईं। औषधि देव की अग्नि प्रकट हो। मंच पर एक चमकीली बैंगनी लौ उठी। करण हवा में उठा, लौ के पास तैरने लगा। एक टक स्थानिक अंगूठी से एक एक लिंगजी निकालकर लौ में फेंकने लगा। लिंगजी लौ को छूती और तुरंत रंगीन द्रव बूंद बन जाती। करण हवा में औषधि बना रहा है। ये बैंगनी लौ हवा में कैसे है? और करण इसे नियंत्रित कर रहा है कैसे? बुजुर्ग आकाश आसमान में तैरते करण को देखकर हैरान थे। कभी नहीं सुना कोई वैद्य हवा में औषधि बनाए, हवा में लौ नियंत्रित करे। ये सब उनके सामने हो रहा था और करण स्थानिक अंगूठी से 9 श्रेणी की लिंगजी निकाल रहा था। हवा में 9 श्रेणी की औषधि बना रहा है। बुजुर्ग आकाश और कम समझ पा रहे थे। यह युआन महाद्वीप का जवान है, 30 से कम उम्र का। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 967 पूर्णचंद्र औषधि बनाना। मंच के नीचे साधारण शिष्यों की आंखें गोल हो गईं। कोई विचार नहीं था मन में, बस अवाक। करण ने कहा, वह दिखाएगा औषधि बनाना, मतलब हम अपनी आंखों से 9 श्रेणी की औषधि बनते देखेंगे। हाँ, ये साबित करना चाहता है, पहले भी उसी ने बनाई थी। अगर अभी 6 या ज्यादा पूर्ण बना दे तो सब समझ जाएगा। हम कभी हवा में औषधि बनते नहीं देखा। भट्टी के अंदर क्या होता है वह तो कोई नहीं जानता, पर यहाँ सब आंखों के सामने। बस देखते रहो। करण ने दर्शकों की बातें अनसुनी की, तेजी से बनाता रहा। पूर्णचंद्र औषधि में 200 से ज्यादा लिंगजी लगती थीं। करण ने एक एक उछाली, हर एक बैंगनी लौ छुई और रंगीन बूंद। धीरे धीरे आसमान भर गया। रंग बिरंगी बूंदें, सूरज की रोशनी में, चमकीला, खूबसूरत, मनमोहक। जूजून मंच पर खड़ा था, मुंह खुला, हाथ कमर पर था। वहीं रुक गया। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? करण क्या कर रहा है? मैंने अभी क्या कहा था? दिमाग में उथल पुथल। करण के इस काम ने एक बुरी भावना जगा दी मन में। इस लड़के ने ऐसे हुनर पहले क्यों नहीं दिखाए? अगर पहले दिखाता तो मैं चरम हिमद्रव सीधे उसे दे देता। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। जूजून को पछतावा हुआ। खुद को कोसता हूँ। उस क्विनवू की सुंदरता में अंधा हो गया, वरना इतनी मूर्खता नहीं करता। एक ताकतवर वैद्य से दोस्ती दुश्मनी से कहीं बेहतर। और करण संप्रदाय का शिष्य नहीं, भविष्य में शामिल भी हो तो मेरे पद को खतरा। तो क्या करूं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 968 हिमशैल की नोक। करण को मारना प्रतिष्ठा को नुकसान। शिष्य और बुजुर्ग उसे घृणा से देखेंगे, पर करण जीवित रहा और जूजून ने उसे नाराज किया था। ये प्रतिभा आगे कहाँ जाएगी कोई नहीं जानता। जब तक संप्रदाय प्रमुख बेहोश थे, करण को मार दो, थोड़ा आरोप लगाओ, एक बार तय हो जाए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रमुख जागरे तो भी मुझे नहीं हटा सकते। जूजून के मन में तराजू था, एक पलड़े पर जोखिम, दूसरे पर खतरा। करण का हुनर जितना दिखता था, खतरा उससे ज्यादा था। जूजून का मन बना। ऊपर आसमान में करण की औषधि अंतिम चरण में थी। ठहरो। करण की आंखें तेज हुईं। धीरे से बोला, हवा में रंगीन बूंदें एक दूसरे से टकराईं। 2 मिले, 3 मिले, 5-6 मिले। धीरे धीरे एक विशाल बूंद, वह बूंद तेजी से घूमने लगी। रंग बदलते रहे, आकार बदलता रहा। गड़गड़। आसमान में बादल, वही जो पत्थर की भट्टी में बनाते समय आए थे। ये देखकर बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। सब एकमत थे, करण ने धोखा किया, पर सबूत नहीं।
उसे धोखेबाज घोषित नहीं कर सकते। और अब यहाँ खुले आसमान में, आंखों के सामने बादल और लौ हवा में पूर्णचंद्र औषधि बन रही थी। बुजुर्गों के गाल गर्म हो गए। मंच के नीचे शिष्य जो वैद्य थे वे पूरी तरह डूब गए। ये पहला मौका है, हवा में 9 श्रेणी की औषधि बनते देख रहे हैं। भट्टी में तो कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ सब साफ। मैं भी वैद्य हूँ। पर करण का ये तरीका देखकर मेरे कुछ पुराने संशय दूर हो गए। जो समझ नहीं आ रहा था वह अचानक समझ में आने लगा। करण की गति बहुत तेज है। बहुत कुछ समझ नहीं आया, पर जो देखा उसे दिमाग में बंद कर लिया। आगे काम आएगा। मेरे साथ भी बुजुर्ग आकाश एकटक देख रहे थे, ध्यान पूरी तरह करण पर। कई जगह करण ने जो किया उन्हें गलत लगा, पर करण ने किया और नतीजा उनके सोचे से बेहतर था। समझ नहीं आया क्यों। गहरे सोचने के बाद अचानक कुछ चमका। करण किसी भी विधि से बंधा नहीं था, सीधे सार तक पहुंचता था। हर लिंग जी के गुण ज्यादा से ज्यादा निकालता था, अशुद्धियां ज्यादा से ज्यादा हटाता था। यह हिमशैल की नोक थी, असली गहराई। और नीचे थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें। और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 969 बिजलियों की मार। करण ने कोई विधि नहीं अपनाई, पर हर विधि से बेहतर था। सीधे सार पर मैं 100 बार देखूं सीख नहीं सकता, पर इस बार देखने से मेरी औषधि बनाने में जो कमजोरी थी उसकी एक झलक मिली। घर जाकर सोचूंगा तो जरूर सुधरूंगा। करण की औषधि शक्ति अतुलनीय है, मैं तो कहीं नहीं। करण ने अभी औषधि पूरी नहीं बनाई थी, पर एक झलक से बुजुर्ग आकाश देख चुके थे। ये हिमशैल की नोक थी, और इस नोक ने ही उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मंच पर जूजून को भी महसूस हुआ, माथे पर पसीना। जूजून अब डरा हुआ था, अगर करण को न मारा तो एक दिन यह मुझे मिटा देगा। मन पक्का हुआ, मौके का इंतजार। और ऊपर आसमान में करण की औषधि अंतिम पड़ाव पर थी। धमाका, पहली चमकदार सोने जैसी बिजली बड़ी द्रव बूंद पर गिरी। बूंद टूट गई, 10 से ज्यादा छोटी बूंदें बिखर गईं। सभी दर्शकों का दिल सिकुड़ा, जैसे खुद की औषधि टूट गई हो। करण के चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं, शांत। हाथ में औषधि क्रिया, बिखरी बूंदें फिर एक में आईं, पहले से ज्यादा गाढ़ी, ज्यादा रंगीन। सब ने राहत की सांस ली। पर आसमान के बादल और गहरे थे, और बिजली आने वाली थी। दिल फिर रुका। धमाका, 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 एक के बाद एक बिजली, जैसे सब्जी मंडी में भीड़। पलक झपकते 6 बिजलियां, हर बार बूंद टूटी, हर बार करण ने जोड़ी, हर बार पहले से मजबूत। दर्शकों के दिल करण के साथ ऊपर नीचे। यह मुझे तनाव होता है जब बिजली गिरती है। करण का चेहरा देखो, बिल्कुल शांत, जैसे ये किसी और की भट्टी पर गिर रही हो। हाँ, ये सच्चे वैद्य का धैर्य है। आखिरी बिजली बची, अब सबसे भारी होगी। करण ने आसमान देखा, मन में कोई चिंता नहीं। पूर्णचंद्र औषधि थोड़ी कठिन थी, पर सब छिद्र दिव्य हृदय औषधि से कहाँ। 7 बिजलियां, यहाँ एकदम साधारण। धमाका, आखिरी बिजली। करण ने औषधि क्रिया बंद की, हाथ हटा लिए। आखिरी बिजली की शक्ति खुद ही बूंद को पूरा पकाएगी। गिना हुआ था पहले से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 970 पीठ पर वार। आखिरी बिजली। करण ने आसमान देखा, फिर एक औषधि क्रिया की। आंखें एकाग्र, सभी ने सांस रोकी। ये सबसे नाजुक पल था। अभी मंच पर खड़े जूजून का चेहरा अचानक क्रूर हो गया। हाथ में आभा जमा हुई, उसमें आत्मा की शक्ति मिली, और एक विशाल आभा हथेली बनी। करण, बिच्छू दानव बल का जासूस, असली चेहरा दिखाओ। जूजून चिल्लाया, और वह हथेली आसमान में करण की तरफ दौड़ पड़ी। विशाल, घातक, बिजली से भी तेज। नीचे मार्शल सन से कम सभी योद्धा उस हथेली की आभा से दब गए। सांस तेज हो गई, दिल कांपा। समझ नहीं आया हुआ क्या। दुस्साहस। बुजुर्ग आकाश का ध्यान हमेशा से औषधि पर था। करण की विधि और बूंद के बनने की प्रक्रिया पूरी तरह खींच ले गई थी। अब आखिरी औषधि का पल, और ज्यादा ध्यान। पर हवा में आभा की हलचल उन्होंने महसूस की। जूजून ने हमला किया, पर तब तक आभा हथेली आधा रास्ता तय कर चुकी थी। बुजुर्ग आकाश मंच से दूर थे, समय नहीं था। करण, क्विन वू का ध्यान ज्यादातर औषधि पर था, पर करण पर भी थोड़ा। जूजून ने हमला किया, तुरंत समझ आया। दौड़ी, पर उसकी शक्ति जूजून की हथेली की गति से कहीं नहीं। मार्शल संत की पूरी शक्ति 2 मार्शल सम्राट को एक साथ खत्म कर सकती थी। बुजुर्ग आकाश के दांत पिस गए। ऊपर करण के चेहरे पर गंभीरता आए, पर घबराहट नहीं। आत्मा स्थान में नई शक्ति जागी थी। खतरा,
उसे एक पल पहले महसूस हो गया। जूजून ने हमला किया। करण को पहले ही पता था, पर जूजून मार्शल संत था। इतने पास से भागना असंभव। आत्मा से लॉक था वह हमला। स्थानिक अंगूठी से एक पूर्ण औषधि निकाली, मुंह में रखी, तुरंत घुल गई। उस पल करण की आभा, अर्ध कदम मार्शल संत, वह भारी आत्मा दबाव जो पूरे मैदान पर था, करण के लिए एक पल में गायब। अर्ध कदम मार्शल संत भी आत्मा शक्ति उपयोग कर सकता था। करण ने आंखें तेज कीं, आभा हाथों में इकट्ठी, आत्मा शक्ति खींची। रैप्टर विद्या, सामने आती हथेली से करण ने मुट्ठी मारी। चांदी का अजगर उस विशाल हथेली से टकराया। अजगर जल्दी टूटा। करण की आत्मा शक्ति हथेली की शक्ति के सामने कमजोर। धमाका। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।